Assalamu alaikum, dear student. How are you? Welcome you, Superior Group of College Well Learning Management System. बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ जीन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। लिहाजा एक क्रोमोसोम के ऊपर एक से ज़्यादा जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब तमाम के तमाम जीन्स जो हैं विच आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, दे आर सेड टू बी लिंक्ड। और ये जो फिनोमिना है स्टेइंग ऑफ जीन्स टुगेदर ऑन द क्रोमोसोम, इसको हम कहते हैं जीन लिंकेज। ये क्या कहलाता है? जीन लिंकेज। तो हम देखते हैं कि all genes located on the same chromosomes are linked to each other, and the phenomena of staying together of all the genes of a chromosome is known as gene linkage। और ये जो जीन्स होते हैं इनको हम कहते हैं लिंक्ड जीन। और ये जो रिलेशनशिप है ये फिजिकल रिलेशनशिप है, यानी कि ये अटैचमेंट का रिलेशनशिप है, इसके अलावा और इसमें कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। और जो क्रोमोसोम्स हैं कैरिड इट्स लिंक्ड जीन इन ब्लॉक इन द फॉर्म ऑफ लिंकेज ग्रुप। तो ये याद रखना है, जितने भी किसी में होमोलोगस पेयर्स होते हैं उतने ही उसमें लिंकेज ग्रुप होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है तो 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो इनमें जो लिंकेज ग्रुप बनेंगे वो 23 लिंकेज ग्रुप्स होंगे। हर एक लिंकेज ग्रुप जो है वो किसी न किसी चीज को स्पेसिफाई करता है। जैसे जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, गॉटी, ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है तो ये एक लिंकेज ग्रुप बनाएंगे। ऐसे ही सिकल सेल एनीमिया, लुकीमिया और एल्बिनिज्म जो है ये क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर हैं तो दे फॉर्म अनदर लिंकेज ग्रुप। तो इस तरीके से लिंकेज ग्रुप बनते हैं। अब लिंक जीन्स जो होते हैं जिनके लोकस जो है वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के नियर होते हैं, वो मेंडल्स के लॉ को फॉलो नहीं करते। जैसे कि हमने सेकंड जो लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी हमने पढ़ा था, जो लिंक जीन्स होते हैं दे डू नॉट ओबे द फिनोमिना ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि वो एक दूसरे के इतने करीब होते हैं। तो अगर लिंक जीन जो है उनमें सेग्रीगेशन होती है, इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट होती है, तो वो सिर्फ इस वजह से होती है कि उनमें क्रॉसिंग ओवर जो है वो टेक प्लेस हो जाती है। तो इसका मतलब है कि लिंकेज जीन जो होते हैं या लिंकेज जो ग्रुप्स हैं या लिंकेज जीन जिनको हम कभी कह रहे हैं, वो मिनिमाइज करते हैं चांस ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन और वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। अब क्रॉसिंग ओवर जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। व्हाट इज क्रॉसिंग? क्रॉसिंग ओवर हम कहते किसको हैं? क्रॉसिंग ओवर इज बेसिकली सेगमेंटल एक्सचेंज ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके दरमियान में पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो है या सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम जो है उस वो एक्सचेंज हो जाता है ड्यूरिंग द मियोसिस। मियोसिस में भी जो फर्स्ट फेज है उसकी प्रोफेज 1, उसके अंदर ये फिनोमिना जो है वो टेक प्लेस होता है। और लिंक जीन के एक दूसरे से सेपरेट होना जो है, जैसे ये आप देखें, ये आपको ये सारे जीन जो एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट, ये लिंक जीन्स हैं और इनके डिफरेंट लोकस जो हैं वो प्रेजेंट है। अगर ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो इनकी सेपरेशन होने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है और वो क्रॉसिंग ओवर है। क्लोजर द लोकस और स्ट्रॉन्ग जो है उनमें जीन लिंक जो है वो प्रेजेंट होगा। इट मीन कि जो जितना करीब होगा उनके दरमियान में क्रॉसिंग ओवर होने का चांस भी कम ही है। लेट्स वी एग्जांपल 2 जो है वो मेथड्स पढ़ते हैं क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है। पहले इन मियोसिस देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? मियोटिक क्रोमोसोम्स, हमारे पास 2
क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब ये एक क्रोमेटिड है जो सिस्टर क्रोमेटिड है, उसमें डोमिनेंट ए और डोमिनेंट बी एलील्स प्रेजेंट हैं। इसके काउंटर पार्ट जो सिस्टर क्रोमेटिड है उसमें भी यही कंडीशन है। जबकि इसका जो दूसरा होमोलोगस पेयर का दूसरा क्रोमोसोम है उसमें दोनों रिसेसिव जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, यानी कि इसमें रिसेसिव ए और रिसेसिव बी और इधर भी स्मॉल ए और स्मॉल बी प्रेजेंट है। अब म्योसिस में म्योटिक 1 में ये होमोलोगस पेयर्स जो हैं वो एक दूसरे से अलहदा हो गए और म्योटिक 2 के रिजल्ट में ये गैमीट्स बन गए। तो अब जो 4 के 4 गैमीट्स बने ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही है, इसमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई। ए गैमीट्स उसमें कैपिटल ए कैपिटल बी होगा, दूसरे गैमीट्स में भी कैपिटल ए कैपिटल बी होगा, तीसरे गैमीट में स्मॉल ए स्मॉल बी होगा, फोर्थ में भी स्मॉल ए स्मॉल बी होगा। लिहाजा ऑल द गैमीट्स जो हैं दे आर पेरेंटल, देयर इज नो चेंज, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन द म्योसिस। अगर म्योसिस में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है जो कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान में, ये और ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड हैं, इन दोनों के दरमियान में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती। क्रॉसिंग ओवर होगी हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर का दूसरा क्रोमोसोम है, ये उसका और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, लेकिन ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। अब ये हमारा जो है वो कनेक्शन ऑफ क्रॉसिंग ओवर बन गया, दोनों के दरमियान में वो पॉइंट यहाँ से क्रॉसिंग ओवर हो रही है और फिर क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में ये वाला हिस्सा इधर ये इसके साथ अटैच हो गया और ये वाला हिस्सा जो था ये इसके साथ अटैच हो गया। तो अब इस सूरत में जो गैमीट्स बने, पहला जो गैमीट्स है उसमें ए और कैपिटल ए कैपिटल बी पेरेंटल टाइप है। अब ये न्यू रिकॉम्बिनेंट बन गया कि कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी जो है वो आ गया। तो ये दो रिकॉम्बिनेंट बन गए और फिर स्मॉल ए ये पेरेंटल। तो इसका मतलब है दो गैमिट्स वो हैं जो पेरेंटल हैं और दो गैमिट्स वो हैं जो रिकॉम्बिनेंट जो है वो प्रोड्यूस हो गए। अब इस बेस पे हम रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो जीन्स हैं जिनमें क्रॉसिंग ओवर हुई है, रिकॉम्बिनेशन हुई है, उनमें को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज हमने कैलकुलेट करनी है तो रिकॉम्बिनेशन टाइप्स कितनी टाइप्स हैं, उनका जो प्रोपोर्शंस हैं उनके टाइप्स के, और सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। लेट्स से हमारे पास रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज बिटवीन टू लिंक जीन्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय बैक क्रॉस। पहले मैंने आपको कहा था बैक क्रॉस जो है या टेस्ट क्रॉस में डिफरेंस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस में हमेशा रिसेसिव से क्रॉस करवाते हैं, बैक क्रॉस में रिसेसिव से भी किया जा सकता है और डोमिनेंट से भी किया। तो जहां हम होमोजाइगस डबल रिसेसिव से इसको क्रॉस करवाएंगे, यानी कि कैपिटल ए नहीं होगा, इसमें तमाम के तमाम जो जीन्स होंगे वो रिसेसिव होंगे। जैसे ये इसको हम बोलेंगे डबल होमोजाइगस डबल रिसेसिव, कि दोनों जो इसके क्रोमोसोम्स हैं उनमें एक जैसी कंडीशन है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल, यानी कि दोनों रिसेसिव हैं। लिहाजा इस साइड से जो गैमिट्स बनेंगे वो ए और बी टाइप होंगे। अब इस साइड पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है क्योंकि एलील्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। एक क्रोमोसोम पेयर के ऊपर जो है उनमें एक क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर कैपिटल ए है, दूसरे के ऊपर कैपिटल बी है, जबकि उसका जो काउंटर पार्ट होमोलोगस है उसमें स्मॉल ए और स्मॉल है। लिहाजा यहाँ पे 4 गैमिट्स बन जाएंगे, दो पेरेंटल टाइप बन गए कैपिटल ए कैपिटल बी क्योंकि ये इस तरह का है लिहाजा, और दूसरा ये स्मॉल ए स्मॉल बी ये भी पेरेंटल टाइप है, तो ये दो पेरेंटल टाइप हो गए। और ये रिकॉम्बिनेंट हो गया कि कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आ गया, तो ये दोनों ने अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर लिया, तो लिहाजा ये रिकॉम्बिनेंट टाइप बन गई। अब इसको हम जो है वो बॉक्स में लिख लेते हैं। ये हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट टाइप जो कि रिसेसिव फॉर्म, और ये हमारे पास आ गए दो पेरेंटल टाइप और दो उसमें रिकॉम्बिनेंट। अब जो गैमीट्स से जब फर्टिलाइजेशन हुई और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे तो जो हमारे पास चांस कैलकुलेट हुआ वो 40% है पेरेंटल टाइप का,
40% ही है डबल रिसेसिव पेरेंटल टाइप का, 10% है जिसमें ए कैपिटल ए और स्मॉल बी रिसेसिव टाइप इकट्ठे हुए, और 10% ही है स्मॉल ए और कैपिटल बी की फॉर्मेशन का। अब ऑफस्प्रिंग्स में पेरेंटल टाइप्स होगी 40 प्लस 40 80, रिकम्बिनेंट टाइप होगी 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। तो रिकम्बिनेंट टाइप ऊपर आ गई, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल टाइप्स। सम ऑफ ऑल टाइप में क्या है, 40 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 100 बन गया, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। और फिर 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 20%। तो इस तरीके से हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक जीन लोकाई। उनका जो लोकस है दो जीन्स का, जैसे ये जीन ए है और ये बी है, इन दोनों के दरमियान में, लिंक जीन के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को मैप बनाने के लिए यूज करते हैं, जो जेनेटिक मैप बनता है क्रोमोसोम के ऊपर, जो डिफरेंट जीन्स हैं उनका जो सीक्वेंस बनता है उसको हम जेनेटिक मैप कहते हैं। तो मैप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1% को 1 के इक्वल जो है 1 यूनिट डिस्टेंस कंसिडर करते हैं ऑन द क्रोमोसोम। तो अगर दो जीन्स हैं हमारे पास ए और बी, इनके दरमियान में 20% जो है वो फ्रीक्वेंसी है, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब है ये दोनों जीन्स जो हैं वो एक दूसरे से 20 यूनिट्स अपार्ट हैं। तो लिहाजा हम इनको जब मैप बनाएंगे, क्रोमोसोम के ऊपर सेटल करेंगे, तो इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो 20 यूनिट्स का डिस्टेंस होगा। इंपॉर्टेंस क्या है क्रॉसिंग ओवर की, क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस करती है अमंग द ऑफस्प्रिंग। और इसी तरह से जेनेटिक वेरिएशन क्या करती हैं, ये वेरिएशन इन देयर ट्रेड्स जो कि एवोल्यूशन का बायस बनती हैं, और वेरिएशन जो है दैट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन। और इस तरीके से जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसके अंदर अडॉप्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट होती है ड्यू टू द जेनेटिक रिकम्बिनेशन। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे और कामयाबियां अनायत करे, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।